हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है ये शाम को कितने बजे? 5 बजे आती है। एसएससी जीडी के लिए मैं हिंदी के बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आता हूँ और आप हमारे साथ जुड़िए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होना है, तो आप सभी जुड़िए। एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा, भरोसा रखिए। अब की बार एग्ज़ाम में 20 हिंदी के प्रश्न आएंगे, 40 नंबर की हिंदी। 40 में से 40 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप एग्ज़ाम तक मेरे साथ तो रहिए, आप जुड़िए। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप यदि हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट उसी चैनल पर देता हूँ। बेहतरीन। चलिए, बिना देरी किए हुए आज की सीरीज का, आज के मॉडल पेपर का आगाज करते हैं। चलिए, निर्देश पढ़िए 76 से मैं थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा लूँ। मैं इसकी थोड़ी, अब ठीक है। चलिए, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 1 मिनट। चलिए बताइए। 76 से 77 नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द हैं। इनके लिए 4 विकल्प दिए गए भैया, पर्यायवाची बताने हैं। बताओ, रसना का पर्यायवाची क्या होगा? सर, एक शब्द है रसना और इसका पर्यायवाची क्या है? रसना का पर्यायवाची क्या है? सर, जो रसना है ना, ये किसका पर्यायवाची है? या रसना का पर्यायवाची क्या है? सर, जीभ। हम इसे जीभ भी कह सकते हैं, इसे जिह्वा भी कह सकते हैं। तो ये रसना का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। बताइए, अज का पर्यायवाची क्या होगा? अज का पर्यायवाची क्या होगा? जवाब दीजिए। सर, अज का पर्यायवाची तो अज मीन्स होता है बकरा, जो ऑप्शन बी में लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, निर्देश आ गए हैं और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप निर्देश को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। निर्देश को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए। 78 से 80 नीचे दिए गए उचित शब्दों के 4 विकल्प हैं। आप निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए, हमारा पहला है कि यह धन भिखारी, यहाँ पर खाली स्थान है। तो यह धन भिखारी क्या आएगा ऑप्शन में? सर, आंसर सही होगा, यह धन भिखारी के लिए है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यह धन किसके लिए है? भिखारी के लिए है। चलिए, भगवान बड़े दयालु हैं, खाली स्थान है, सबकी सुनते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। क्या भरा जाएगा? बताओ सर, क्या भरा जाएगा? सर, यहाँ पे भरा जाएगा वे बड़े दयालु हैं। ऑप्शन ए में जो लिखा है वही भरा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। बताइए, मदर टेरेसा का, यहाँ पर है खाली स्थान, संसार भर में फैला हुआ है। तो मदर टेरेसा का संसार भर में क्या फैला हुआ है? बताओ। सर, मदर टेरेसा का बहुत लोग भरेंगे गलत। प्रेम है, समाचार, प्रभाव या यश। तो बहुत लोग भरेंगे प्रेम, गलत है।
एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यस भरा जाएगा। मदर टेरेसा का यस फैला हुआ है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आंसर यस होगा। ठीक है, यश कीर्ति, यश मीन्स होता है यश कीर्ति, जो आपका यश है, जो रेपुटेशन है, आपका स्टेटस, ख्याति। चलिए 81 से 82 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। चलिए बताइए भैया, कहाँ नीचे मुहावरे और लोकोक्ति दी गई हैं, इनके अर्थ बताइए। तो यहाँ पे दी गई हैं, देखो पढ़िए प्रश्न, बहुत शानदार। अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस कहावत का क्या अर्थ है? अपनी पगड़ी अपने हाथ, भैया इस कहावत का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। इस कहावत का अर्थ है अपने सम्मान को बनाए रखना अपने हाथ में होता है। अपने सम्मान को बनाए रखना अपने हाथ में होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताओ गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? सर क्या होगा इसका आंसर? सर इसका सही आंसर है पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। पुरानी बातों पर प्रकाश डालना मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न है और जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। ग्रामगत शब्द में कौन सा समास है? सर जो ग्रामगत शब्द है इसमें कौन सा समास है? क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे? सर ग्रामगत शब्द में ये समास है। सर ग्रामगत शब्द में समास कैसे पहचानेंगे? इसका सामासिक विग्रह करो तो होगा ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत, गत मीन्स है जाना, ग्राम मीन्स गांव, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, और गांव को गया हुआ मतलब कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कर्म तत्पुरुष समास। अच्छा बताओ समास के कितने भेद? सर मुख्य 4 कुल 6। मुख्य 4 और कुल 6। अच्छा समास का विलोम क्या होता है? जल्दी से बताओ। सर समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम विग्रह नहीं करना, समास का विलोम होता है व्यास। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए एक और शानदार प्रश्न, बताइए बताइए आप कि पीतांबर शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? जो ये पीतांबर शब्द है इसमें कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो पीतांबर में कौन सा समास है? बताइए पीतांबर में कौन सा समास है? सर इसमें तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। चलिए निर्देश दिए गए हैं 85 से 86। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले को ABC लिखिए। ठीक है, त्रुटिपूर्ण वाक्य ढूंढना है। अच्छा सर ठीक है, बताइए। बढ़िया प्रश्न है, बताइए कहाँ गलती है? घटना स्थल में काफी भीड़ एकत्र हो गई। घटना स्थल में काफी भीड़ एकत्र हो गई, कहीं गलती है? हाँ सर, ये मैं नहीं होना चाहिए। घटना स्थल पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो मैं गलती है। ऑप्शन ए में गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। रोहन गंगोत्री गई, कहाँ पर गलती है? रोहन गंगोत्री गई, रोहन गंगोत्री गई हुई है, तो रोहन गंगोत्री गई हुई है, कहाँ गलती है?
सर यहाँ गई हुई में गलती है। क्यों है भाई गई हुई में? तो सर इसलिए है, ऐसा होना चाहिए, या तो होना चाहिए रोहन गई। अब आप कहोगे सर रोहन तो लड़का है, नहीं लड़की भी हो सकती है रोहन। तो यहाँ गया और गई का फर्क नहीं है, गई हुई नहीं होना चाहिए, गया हुआ ये होना चाहिए। रोहन गंगोत्री गई, गई हुई का कोई मतलब नहीं है, ये गलत है हुई शब्द, इसलिए सी में गलती है। अगर ऐसा दिया होता रोहन इस गंगोत्री गया हुआ है तब भी गलत है, रोहन गंगोत्री गया है ये ठीक है। तो हुई नहीं होना चाहिए। सी विकल्प में क्या है सर? सी विकल्प में गलती है। और चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, अगर ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहे तो अपनी क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। चलिए, उल्लू का तत्सम शब्द है, बताइए उल्लू का तत्सम शब्द क्या है? बताइए अगर पता है तो। सर उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा? सर उल्लू का तत्सम शब्द होगा उलूक। उल्लू का तत्सम शब्द उलूक होता है सर। अच्छा बताओ तत्सम शब्द किसे कहते? तो हमने कितनी बार बताया कि हमारी ये है हिंदी और ये है संस्कृत। हिंदी में संस्कृत से दो प्रकार के शब्द आए हैं, एक संस्कृत से सीधे सीधे शब्द हिंदी में आ गए, एक रूप बदल कर आए। तो जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे आए उन्हें तत्सम शब्द कहा गया, और जो रूप बदल कर आए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो उल्लू का तत्सम होगा उलूक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, 88 से 89 तक नीचे दिए गए शब्दों में एक वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। बताइए भैया, बताइए अगर पता है तो। क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ी पीडीएफ में भद्दे हैं, ब्लर दिख रहे हैं, बढ़ा लीजिए, थोड़ी देर की बात है। बताइए गृह विज्ञान कौन सा सही है? सर पहली बात तो ये वाला गृह नहीं आएगा, गा में ये वाला आना चाहिए, क्योंकि ये वाला जब गा में रा ऐसा वाला आता है, इस गृह मीन्स होता है नक्षत्र, और ये वाला आता है इस गृह मीन्स होता है घर। तो गृह विज्ञान मतलब घर का विज्ञान, तो ये वाला आना चाहिए रा घूमा हुआ। सर ऑप्शन ए नहीं होगा, बी वैसे भी गलत है, सी गलत है सर, हा पे मात्रा नहीं आनी चाहिए, ऑप्शन डी सही है, गृह विज्ञान। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, एक बात पता है ना, ऐसा गृह अगर लिखा है ऐसा, ये ऐसा रा बना, इस गृह मीन्स होता है नक्षत्र, और अगर ऐसे लिखा है इस गृह मीन्स होता है घर। ठीक है, निवास स्थल वाला घर। चलिए बताइए अगर पता है तो। बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ पुनर्विवाह कैसे लिखा जाएगा? बताइए पुनर्विवाह कैसे लिखा जाएगा? सर ये ऑप्शन ए वाला गलत है, बी वाला, डी वाला भी। सर जो विकल्प सी में लिखा है ऐसा पुनर्विवाह लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, 90 से 94 नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए। 90 से 94 तक अनुच्छेद हैं, पढ़िए। आज की सदी का सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है। क्या खतरा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जानते हो? पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, पृथ्वी पे तापमान बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के तापमान बढ़ने की प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो आज की सदी में सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी पर गर्मी निरंतर तो क्या हो रही है? ऑप्शन में चलो, क्या भरा जाएगा? 90 पे निरंतर, ये है 90। तो पृथ्वी पर गर्मी निरंतर क्या हो रही है सर बताओ? निरंतर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो जहाँ 90 है वहाँ क्या भरा जाएगा सर वहाँ भरा जाएगा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लगातार पेड़ों का कटना और प्रदूषण का बढ़ना जारी है, जिससे वातावरण होता जा रहा है। तो वातावरण क्या होता जा रहा है? पढ़िए 91 में पहुंचिए।
वातावरण क्या होता जा रहा है सर? वातावरण जहरीला होता जा रहा है। 91 में क्या भरा जाएगा? जहरीला। चलिए 92 पर बताइए, इसके साथ साथ तापमान में भी हो रही है। तो 92 में क्या भरा जाएगा? तापमान में क्या हो रही है सर? तापमान में क्या हो रही है सर? तापमान में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बहुत बढ़िया। 93 देखिए, ओजोन परत, ओजोन की परत में होने के कारण, तो ओजोन की परत में क्या होने के कारण? 93 चलिए 93, ओजोन की परत में क्या होने के कारण? जल्दी बताइए सर। छिद्र होने के कारण। ओजोन की परत में छिद्र होने के कारण 93 हो गया। ठीक है सर। किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, ये सब मानवीय कार्य हैं जो प्रकृति के चक्र को बाधित कर रहे हैं। हम इन सब को रोकना ही होगा। पेड़ों को करना होगा, पेड़ों को करना होगा और प्रदूषण पर भी लगाम लगानी होगी। तो पेड़ों को क्या करना होगा? 94 पे देखिए, पेड़ों को क्या करना होगा? संरक्षित करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पेड़ों को क्या करना होगा? संरक्षित करना होगा। चलिए आगे। तो हमारा इतने हो गए प्रश्न। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए सर। 95 से 96 निर्देश दिए गए, पढ़िए। क्या है सर? 4 वाक्य हैं, एक शुद्ध वाक्य है, 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को ढूंढो। बताइए कौन सा शुद्ध है? रागनी अपने आप चली गई, रागनी खुद चली गई, रागनी अपने से ही चली गई, रागनी आपके आप चली गई। तो सर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। रागनी अपने से चली गई, रागनी खुद चली, रागनी अपने आप ही चली गई, ए भी गलत है। आंसर सही होगा बी, रागनी खुद ही चली गई। आंसर बी। सर एग्ज़ाम में आया हुआ मॉडल पेपर है ये फिर से एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऑथेंटिक आंसर हैं सबके। कोई डाउट है तो क्लास के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए और एक और बेहतरीन प्रश्न, बताइए कौन सा शुद्ध है? मैं मेरा काम करता हूँ, क्या ये शुद्ध लिखा है? गलत है। मैं अपना काम करता हूँ, ये होना चाहिए। मैं मेरी काम करता हूँ, सर ये भी गलत है। मैं अपन काम करता हूँ, ये भी गलत है। मैं अपना काम करता हूँ, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए निर्देश दिए गए हैं 97 से 98 विलोम शब्द बताने हैं। भैया चलो बताओ विलोम शब्द, बताइए बताइए विलोम शब्द। 97 क्वेश्चन, गुरु का विलोम क्या है? गुरु का विलोम बताइए। सर पता है हमें, गुरु का विलोम क्या है? सर गुरु का विलोम होता है शिष्य। गुरु का विलोम क्या है? गुरु का शिष्य। अच्छा बताओ समष्टि का विलोम क्या है? बताओ समष्टि का विलोम क्या है? सर समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए निर्देश पढ़िए। 96, 99 से 100 तक नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए, वाक्यांश के लिए 4 विकल्प हैं। वाक्यांश का एक शब्द बताना है। बताओ भैया। 2 प्रश्न और बचे हैं। पीडीएफ अगर ब्लर दिख रही है तो आप उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। और जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा। तो इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आंसर सही होगा बी। और आज का हमारे मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है, बताइए जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? सर जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसे असाध्य कहते हैं। जिसका उपचार ना हो वह असाध्य है।
तो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए और बताइए कि हमारा सेशन अच्छा लगा आपको, तो कमेंट करिए और ये भी बताइए आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो आप हमारी शाम को जितने लोग हिंदी की 8 बजे वाली क्लास लेना ना भूलिए यूपी पुलिस के लिए, और आप सभी रात्रि 9 बजे धमाकेदार सीरीज चला रहा हूँ। रात्रि 9 बजे 7000 प्रश्नों का विश्लेषण, थ्योरी प्लस प्रश्न 7000, रात्रि 9 बजे 1 घंटे की क्लास होती है। सब लोग जुड़िए। टेट, सुपर टेट, सी टेट, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, किसी का एसएससी जीडी, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, रात्रि 9 बजे वाली क्लास बहुत अनिवार्य है। एसएससी जीडी की 5 बजे चलती है स्पेशल, वो अलग है, लेकिन आप वो भी क्लास लीजिए। रात्रि 8 बजे पुलिस के लिए है, वो भी आप पुलिस वाले भी 9 बजे आइए, ठीक है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।